दोस्तों अशोक लेलैंड के बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, टारगेट्स बताऊंगा। म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त बाइंग शुरू की है अशोक लेलैंड में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रिस्क है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले टारगेट के बारे में बता दूं, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज है, बोफा सिक्योरिटीज है, उन्होंने 170 का टारगेट दिया है और उनका कहने का है कि अशोक लेलैंड प्योर प्ले ट्रक अपसाइकिल, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स जो कहा जाता है, और यहां पर भारत में अगर दो बड़े प्लेयर हैं तो वो एक अशोक लेलैंड है और दूसरा टाटा मोटर्स है। ये अपसाइकिल का जो मतलब है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और ये बहुत ही कीवर्ड है। जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपसाइकिल। 170 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है बताता हूं। डिफेंस में, एक्सपोर्ट्स में इनका फोकस अभी बढ़ रहा है। अब मैं कुछ डेटा पर जाऊंगा और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं म्यूचुअल फंड का डेटा बताता हूं। ये दोस्तों कुछ दिनों पहले मॉर्निंग स्टार में एक रिपोर्ट आई थी कि सितंबर के महीने में वन ऑफ द मोस्ट बॉट स्टॉक जो था वो अशोक लेलैंड का था। थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। अभी अगर आप देखेंगे तो 152 जो फंड्स हैं उन्होंने लगभग 5.69 करोड़ शेयर्स यहां पर बाई किए। तो और अगर टोटल अगर आप ओनरशिप देखेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास की इसकी ओनरशिप है। तो ये अशोक लेलैंड के ऊपर है और सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर बाइंग की है। अब ये बिजनेस देखना जरूरी है, लेकिन ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, वो अशोक लेलैंड का नहीं है, ये डेटा है किसका? टाटा मोटर्स का। लेकिन यहां मैं समझाऊंगा कि बिजनेस कैसे चलता है। देखिए, ये है कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री होती है, आप देखिए ये डेटा छोटा मोटा नहीं है, 1987 से मैं डेटा लाया हूं। तो ये डेटा यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे 95 में व्हीकल के सेल्स बढ़ते हैं, फिर 3 साल के बाद जीरो हो जाता है। वैसे ही 2003 में ऊपर होता है, 2009 में फिर से नीचे होता है, फिर 2010 में ऊपर होता है, 2013 में नीचे होता है। तो ये एक ट्रेंड है, ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, ये ध्यान में रखना है। और साइकिल में ठीक जगह में आपकी एंट्री और एग्जिट होना भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा स्टॉक नहीं है या ऐसा बिजनेस नहीं है जैसे हम कहते हैं ना एफएमसीजी का बिजनेस हो, फार्मा का या आईटी का, जो धीरे धीरे या बैंकिंग का बिजनेस बढ़ता रहे। नहीं, ये 2 साल बहुत जबरदस्त चलेगा, फिर 2 साल या 1 साल एकदम नहीं चलेगा। और अभी जो मौका है कोविड के बाद, वो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है। अभी बिल्कुल बिजनेस जो है बिल्कुल जैसे यहां पर था 97 में, नीचे वाला पॉइंट में है। अब यही चीज आपको स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये एक पॉइंट है 2011 के आसपास जहां 40 रुपए में प्राइस था, लेकिन 3 साल के बाद ये 20 से भी नीचे आ गया। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है, यहां पर कंपनी ने कुछ खराब नहीं किया है, लेकिन बिजनेस का ही ऐसा नेचर है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, फिर वहां से स्टॉक बढ़ जाता है, बढ़ के 100 के ऊपर हो जाता है, फिर एक समय में ये 60 नहीं 80 के नीचे आ जाता है। फिर 2018 की पीक मार्केट में आप देखिए 160 तक चला जाता है, फिर अभी कम हो जाता है और अभी 140 के आसपास है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है, कंसिस्टेंट स्टेबल बिजनेस समझते हैं, तो फिर जो है अशोक लेलैंड बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, यूनिवर्स में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा साइकिल को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ही आप इसको अपने रेडार में रख सकते हैं। अब यहां पर साइकिल में मुझे लग रहा है टर्न अराउंड थोड़ा हो रहा है। देखिए, जैसे कि सितंबर ये डेटा है, और मैंने डेटा में और थोड़ा मैं डीप गया, 2020-21 को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, 18-19 को भी मैं कंपेयर कर रहा हूं। जैसे 2018 पूरा साल, ठीक है, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक 69,000 गाड़ियां बिकी थी। फिर साइकिल थोड़ा खराब होनी शुरू हुई सितंबर 2019, मतलब पूरा 9 महीनों में ये 43,000 गाड़ियां बिकी। पिछले साल फिर कोविड आया, नुकसान तो था ही, कोविड के कारण लगभग 9,000 गाड़ियां बिकी। लेकिन इस बार का सितंबर में आप देखिए गाड़ियां थोड़ी और बिक रही है। सिमिलरली ओवरऑल गाड़ियां देखेंगे 94,000, 68,000, फिर पिछले साल 23,000 और अभी देखिए 45,000। मतलब वो जो होता है ना रिकवरी, वो वाली चीज यहां पर अशोक लेलैंड में हो रही है दोस्तों, जो बिल्कुल हमको यहां पर जो डेटाज हैं, डेटा से हमको यहां पर पता चल रहा है। देखिए 2018 में अगर आप डोमेस्टिक की अगर आप बात करते हैं तो 87,000 गाड़ियां बिकी थी। 2019 में अगर आप देखें तो 64,000 गाड़ियां बिकी थी। पिछले साल 21,000 और इस बार 41,000, 96% ग्रोथ है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इस साइकिल को
हमको समझना है। अब जब हम बसेस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम होना शुरू हुआ है, जहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में, चाहे वो यूरोप मार्केट हो, इंडिया मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, 12 टाइम ग्रो होने वाला है। तो इसके लिए जो बड़ा प्लेयर अगर है तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एटलीस्ट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यही दोनों प्लेयर है। ई लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है ये भी अगर 14 टाइम्स ये ग्रो करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलेगा। अब ई बसेस भी आना शुरू हो गई है, जैसे जो जीरो कार्बन यूज करेगी, जीरो कार्बन ऑपरेशन, जीरो कार्बन सप्लाई चेन, इन सब में फोकस करने वाले हैं। और नया ब्रांड स्विच करके आएगा। अशोक लेलैंड की जगह अगर आप कुछ आपके शहर, जैसे कुछ शहरों में तो ऑलरेडी है ही, जैसे बिहार में है, पटना में, फिर अहमदाबाद में है, वहां पर ऑलरेडी अशोक लेलैंड के बसेस चल रही है। जो म्यूनिसपालिटी की जो बस या फिर जो बस, जो सिटी बस होती है, ऑलरेडी चल रही है बीआरटीएस में। तो ये मैं चीज देख पा रहा हूँ एटलीस्ट अहमदाबाद में। तो भविष्य में स्विच करके एक इंपॉर्टेंट ब्रांड जो है वो ध्यान में आएगा। अगर कोई इशू है तो वो ये है कि ये जो गाड़ियां हैं सस्ती नहीं मिलती है, सब्सिडी के बाद भी ये गाड़ियां सस्ती नहीं मिलती है। तो ये एक रिस्क है, लेकिन ये एक इमर्जिंग थीम है। अगले 2-3 सालों में हो सकता है कॉस्ट कम हो, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी दोस्तों रिस्की स्टॉक है, उसको ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड ने इसकी बाइंग की है, एक पॉजिटिव है। साइकिल थोड़ी सी अपसाइकिल हो रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है। Q2 एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वैल्यू आती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए दोस्तों, थैंक यू।